So hello everyone. In this video, we'll be talking about other engineering exams which you can give apart from JEE. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो यार मैं जल्दी से आपको पहले इन एग्ज़ाम्स की लिस्ट बना के दे देता हूँ। जैसे ये लिस्ट आपके सामने है, अगर आप इसमें आपने भर रखे हैं तो आप इस वीडियो को मत देखना। और बाकी अगर आपको डिटेल नॉलेज चाहिए कौन सा एग्ज़ाम कब है तो आप इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हो आगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ऑलराइट, तो यार पहले एग्ज़ाम से ऑब्वियसली जेई मेंस जिसके लिए आप सब पढ़ ही रहे होगे। ये 4 अटेम्प्ट्स होने वाले फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई में। अगर आपने ये क्वालिफाई कर लिया तो आपको एडवांस देने का मौका मिल जाता है। इस एग्ज़ाम के थ्रू आपको काफ़ी इंडिया के बेस्ट कॉलेजेस एडमिशन उस कॉलेजों में एडमिशन मिल सकता है। अगर आपका एडवांस क्वालिफाई हो तो आपको IITs, IISc बैंगलोर वगैरह वगैरह काफ़ी अच्छी कॉलेजेस इससे मिल सकते हैं एडवांस के स्कोर के थ्रू। अगर आपका मेंस में अच्छे नंबर आए तो आपको NIT, IIIT, थापड़, पैक, MIT वगैरह वगैरह काफ़ी अच्छे कॉलेजेस मिल सकते हैं जेई मेंस एग्ज़ाम को ही ऑलराइट, ये जेई मेंस एग्ज़ाम यहाँ पे कंसिडर करते हैं। तो सेकंड एग्ज़ाम जो निकल के आता है वो आपका बिटसाट के थ्रू आपको बिट्स के 3 कैंपस मिल सकते हैं, जो कि है आपका पिलानी, गोवा और हैदराबाद। तो जो आपके गोवा और हैदराबाद वाले कैंपसेस हैं वो भी सेम प्लेसमेंट है पिलानी के, मतलब तीनों की सेम प्लेसमेंट्स हैं। बट पिलानी काफ़ी पुराना कैंपस है, उसकी एक अलग ही लेगेसी है, तो बिट्स का आप फॉर्म भर सकते हो। थर्ड जो एग्ज़ाम है कॉमेट के, इसके थ्रू आपको कर्नाटका के काफ़ी रेपुटेड इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन मिल सकता है। सम ऑफ देम इंक्लूड्स RVCE बैंगलोर, दैट इज़ RV कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। आपका BMS हो गया MS रमैया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये काफ़ी एक अच्छे इंस्टीट्यूट हैं आपके कर्नाटक में, एज एन ये बैंगलोर में है और वो की कर्नाटका में सिचुएटेड है। तो आप कॉमेट के का फॉर्म भर सकते हो। WBJE होता है, ऑलराइट, WBJE आपका स्टैंड करता है वेस्ट बंगाल जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। इसके थ्रू आपको बंगाल के काफ़ी कॉलेजेस में एडमिशन मिल सकते हैं, जिसमें सबसे बेस्ट है आपकी जादवपुर यूनिवर्सिटी एक बहुत ही रेपुटेटेड इंस्टीट्यूट है। जादवपुर यूनिवर्सिटी की अगर आप वो देखो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट वो काफ़ी अच्छी है। इसकी फ़ीस NIT से बहुत बहुत बेटर है, जो कि मैं आपको साइड में डिस्प्ले कर दूंगा। और इसका जो एवरेज पैकेज है कंप्यूटर साइंस ब्रांच का वो 20 लाख पर एनम है। तो उसकी रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट काफ़ी अच्छी है। अगर आपको इसमें एडमिशन मिलता है तो आपके लिए काफ़ी बेटर रहेगा। बाकी इसकी डिटेलिंग में आपको थोड़ी देर बात कर दूंगा। जो आपका 5th एग्ज़ाम है वो है आपका MET। इसके थ्रू आपको मणिपाल के सारे कैंपसेस मिल सकते हैं, बट मेरे अकॉर्डिंग आपको अगर मणिपाल जाना है तो उसके मेन कैंपस में ही जाना, एज इन मणिपाल, VIT और SRM। इन तीनों के मेन कैंपसेस ही लेना आप। और सॉरी यार आपको डिस्टर्बेंस आ रही होगी, पीछे बच्चे शोर मचा रहे हैं नीचे, इन लोगों को भी अभी खेलना होता है। एनीवेज, MET के थ्रू आपको मणिपाल कैंपस मिल सकता है। इन तीनों के आप मेन कैंपस लेना, एज इन ये तीनों जो है एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट हैं, मतलब ये तीनों ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट हैं, दे आर प्राइवेट इंस्टीट्यूट ऑब्वियसली। तो जो ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट हैं इनके में आप मेन कैंपस ही इनका अगर आप लो तो वो अच्छा माना जाता है। बाकी यार आपके ऊपर है, मेहनत करते हो तो आप ऑफ कैंपस भी कल को क्रैक कर लोगे। ऑलराइट, तो MET का आपका मणिपाल, VIT, EEE जो हमारे 6 एग्ज़ाम होते हैं, दैट स्टैंड्स फॉर वेलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और VIT मतलब वेलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इसका भी आप मेन कैंपस देखोगे तो वेलोर में ही, ऑब्वियसली उसका नाम से ही हमें पता चल रही है बात। जो आपका 7th एग्ज़ाम है वो आपका SRM JEE। इसके थ्रू आपको SRM का मेन कैंपस मिल सकता है, और SRM का जो मेन कैंपस है वो ही आप लेना ऑब्वियसली। और ये जो आपका SRM VIT MET हुआ, इसके भी आप मेन कैंपसेस ही लेना। तो जो आपका ये SRM है इसका जो मेन कैंपस है वो आपका कटान कुलाथुर, मिस्टेक हो गया अगर नेम में, माफ़ करना। SRM का जो मेन कैंपस है वो आपकी कटन कलाथुर एज एन वहाँ पर है, तो आप उसका मेन कैंपस ही लेना है SRM का। नेक्स्ट एग्ज़ाम जो हमारा निकल के आता है वो है MHT CET, जिसके थ्रू आपको महाराष्ट्र के अच्छे कॉलेजेस मिल सकते हैं। इस पूरे एग्ज़ाम की फुल फॉर्म है महाराष्ट्र कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। MHT मतलब महाराष्ट्र कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। ऑलराइट, तो अभी एग्ज़ाम कौन सी डेट्स को हैं, कब है इनके एप्लीकेशन फॉर्म की सबमिशन की लास्ट डेट और एग्ज़ाम डेट कब है, इनके बारे में हम थोड़ी डिटेलिंग कर लेते हैं। तो देखो मैं आपको एक पहली चीज़ थोड़ी सी क्लियर कर देता हूँ कि अगर
आपकी जेई में सिग्निफिकेंट प्रिपरेशन है, मतलब आपको पता है कि आपका जेई मेंस अटेम्प्ट और एडवांस अटेम्प्ट अच्छा जा सकता है, तो आप जेई मेंस का फॉर्म भरना, डेफिनेटली जेई मेंस का फॉर्म भरना, बिटसाट का फॉर्म भर देना, कॉमेट के का भी भर सकते हो, और WBJE का भर देना, WBJE का ज़रूर भरना। यादवपुर यूनिवर्सिटी काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी अगर आपको मिल जाती है तो अगर आपकी सिग्निफिकेंट प्रिपरेशन है तो आप जेई मेंस, बिटसाट, कॉमेट के और WBJE का एग्ज़ाम आप भर सकते हो। इन सब की आपको ज़रूरत नहीं है अगर आपकी कोई सिग्निफिकेंट प्रिपरेशन है JEE में। बट पॉइंट बीइंग, अगर आपकी कोई सिग्निफिकेंट प्रिपरेशन नहीं है एज ऑफ नाउ जेई के लिए, तो आप MHT CET, मणिपाल VIT SRM के फॉर्म भी भर सकते हो। अब मेन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दैट इज़ कि आपके कौन कौन से एग्ज़ाम्स कौन से डेट्स को हैं। हाँ, तो पहला एग्ज़ाम जो है आपका जेई मेंस होता है, आपको पता ही होगा, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई में होगा। इन सब के जो फरवरी वाले के लिए जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो चुके हैं। एप्लीकेशन फॉर्म आप जाके भर सकते हो और फ़ी आप एक साथ भी पे कर सकते हो चारों की। ऑलराइट, तो सेकंड एग्ज़ाम जो हमने बताया था वो था आपका बिटसाट। तो बिटसाट का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको अवेलेबल हो जाएगा सेकेंड वीक ऑफ जनवरी में 2021 के। तो लास्ट डेट टू अप्लाई है फॉर बिटसाट वो है आपकी लास्ट वीक ऑफ अप्रैल 2021। और जो आपकी एग्ज़ाम डेट है जो आपका एग्ज़ाम होगा वो होगा मई 2021 में। ठीक है, तो आप बिटसाट का भर सकते हो। इसके थ्रू आपको बिट्स के सारे कैंपसेस में एडमिशन मिल जाएगा। इसकी जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपकी सेकेंड वीक ऑफ जनवरी में स्टार्ट होगी। तो इसकी लास्ट डेट टू अप्लाई है वो आपकी अप्रैल है, लास्ट वीक के। और जो आपका एग्ज़ाम है वो आपका मई में होगा। जो आपका थर्ड एग्ज़ाम था वो था कॉमेट के। इस तरह आपको कर्नाटक के काफ़ी अच्छे अच्छे कॉलेजेस मिल सकते हैं जिसका नाम मैंने आपको पहले ही बता दिया। जो कॉमेट के है इसकी जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपकी स्टार्ट होगी एप्लीकेशन डेट थर्ड वीक ऑफ जनवरी 2021 में। जो इसकी लास्ट डेट टू अप्लाई है, जो लास्ट डेट है वो है इसकी थर्ड वीक ऑफ अप्रैल 2021। और जो एग्ज़ाम होगा आपका वो आपका सेकेंड वीक ऑफ मई में। ऑलराइट, तो नेक्स्ट एग्ज़ाम था वो था हमारा सॉरी, जो आपका नेक्स्ट एग्ज़ाम था वो था WBGEE। इसके थ्रू आपको वेस्ट बंगाल के काफ़ी अच्छे कॉलेज मिल सकते हैं जिनमें से बेस्ट है आपकी यादवपुर यूनिवर्सिटी। सॉरी, जो भी हो अभी, यादवपुर यूनिवर्सिटी। ऑलराइट, तो जो WBGEE है इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो ऑफिशियली तो थर्ड वीक ऑफ जनवरी में स्टार्ट हो जाना चाहिए था, बट इसका जो फॉर्म है वो बेसिकली मेरे अकॉर्डिंग वो फर्स्ट या फिर सेकेंड वीक ऑफ जनवरी में स्टार्ट हो जानी चाहिए। ऑलराइट, तो जो इसकी लास्ट डेट थी वो थी आपकी थर्ड वीक ऑफ जनवरी की, बट मेरे अकॉर्डिंग वही सेम चीज़ फर्स्ट या फिर सेकेंड वीक ऑफ आपकी फरवरी तक इसकी एप्लीकेशन भर सकते हो। और जो आपका एग्ज़ाम डेट है वो भी ऑफिशियली थी थर्ड वीक ऑफ अप्रैल 2021, बट मेरे अकॉर्डिंग इसके जो एग्ज़ाम होगा वो होगा सेकेंड वीक ऑफ मई में आपका 2021 में। तो आप ये भर सकते हो WBGEE। ऑलराइट, तो जो नेक्स्ट एग्ज़ाम था वो था हमारा मणिपाल, आई गेस, MET।
सिर्फ आपको मणिपाल के कैंपसेस मिल सकते हैं, बट आप मणिपाल का मेन कैंपस ही लेना जो कि मणिपाल में है, कर्नाटक में। ऑलराइट, तो एमईटी का जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है उसकी डेट स्टार्ट हो गई थी 11 दिसंबर 2020 में ही। जो इसकी लास्ट डेट है, लास्ट डेट टू अप्लाई द फॉर्म फॉर द फॉर्म इज़ 15th of March 2021 and the exam date, the date of the exam is last week of April. ऑफ कोर्स, ठीक है। तो आप एमईटी का भर सकते हो अगर आपकी प्रिपरेशन नहीं है। बाकी अगर जो भी ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट्स हैं आपके, उनका आप मेन कैंपस ही लेना, अगर आपको मिल रहा है तो काफ़ी अच्छी बात है। बाकी नहीं मिल रहा तो आपको इनपुट अपना थोड़ा ज़्यादा डालना पड़ेगा, मे बी आपको ऑफ कैंपस ही अप्लाई करना पड़े, तो आप देख लेना ये सभी आपके लिए ठीक हो। नेक्स्ट एग्ज़ाम जो था वो था हमारा SRM-GEE। इसके थ्रू आपको SRM के कैंपसेस मिल सकते हैं, इसका भी आपको मेन कैंपस ही लेना है। SRM-GEE का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो अवेलेबल आपका हो गया था 12 दिसंबर में ही 2020 में। ऑलराइट, लास्ट डेट इज़ 31st of March 2021 और जो आपकी एग्ज़ाम डेट है वो है आपकी 1st या 2nd वीक ऑफ अप्रैल 2021। तो आप भर सकते हो इसका भी। जो नेक्स्ट एग्ज़ाम था वो था आपका VIT वेल्लोर का आपको मेन कैंपस ही लेना है। जो इसकी एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपकी 30th of November में स्टार्ट हो गया था 2020 में। जिसकी लास्ट डेट है अप्लाई करने की, फंबल हो गया, वो है आपकी 30th of March 2021। और जो आपकी एग्ज़ाम डेट है दिस हैज़ टू बी अराउंड 2nd or 3rd वीक ऑफ अप्रैल 2021 में। ऑलराइट, तो जो आपका आखिरी एग्ज़ाम था वो था MHT CET, है ना, महाराष्ट्र कॉमन एंट्रेंस टेस्ट इसकी फुल फॉर्म। MHT CET की जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसकी डेट, मतलब ये जो फॉर्म है आपको 2nd वीक ऑफ फरवरी में अवेलेबल होगा 2021 में। इसकी लास्ट डेट है टू अप्लाई, दिस इज़ 4th वीक ऑफ मार्च 2021। और जो आपका एग्ज़ाम डेट है, एग्ज़ाम आपका होगा 2nd वीक ऑफ मई में, तो उसके लिए भी आप भर सकते हो। फिर यार एक लास्ट एग्ज़ाम जिसके लिए मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा बट आप चाहो तो भर सकते हो, होता है आपका KIT-EE। ये होता है आपका कलिंगा इंस्टीट्यूट में, मतलब कलिंगा, ऑब्वियसली कलिंगा इसको कंडक्ट करवाते हैं, कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये सिचुएटेड है आपका भुवनेश्वर में, उड़ीसा। बट मेरे अकॉर्डिंग तो आप इसका फॉर्म मत भरना, बाकी अगर आप चाहते हो तो भर सकते हो, मतलब जैसा भी है, बट मैं सजेस्ट नहीं कर रहा कलिंगा को। भरने के लिए अब यार एक छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ बस, कि जैसे आपके जो MET है, मतलब जो आपका मणिपाल है, जैसे आपका मणिपाल इंस्टीट्यूट हो गया, आपका SRM हो गया, VIT हो गया, तो ये जो भी ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट्स होते हैं ना, इनकी जो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट होती है वो यार थोड़ी कम होती है। रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट का मतलब ऐसा है कि जैसे सपोज़ आपने कॉलेज को कितने रुपए दिए
फॉर 4 years और फिर आपकी प्लेसमेंट कितनी लग रही है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट की हम बात करें तो जैसे सपोज़ मणिपाल की फ़ीस जो है वो अराउंड 20 to 24 lakhs है, इतने में आपका बीटेक होगा। और जो उसका एवरेज पैकेज है अगर हम कंप्यूटर साइंस का देखें तो अराउंड 8 लाख है, ठीक है। तो इसे हम रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। जैसे सपोज़ 8 लाख है तो ये फिर भी थोड़ा बहुत ठीक है। अगर हम जैसे जादवपुर की बात करें तो इसकी फ़ीस अब मैंने आपको पहले डिस्प्ले कर दी थी, अराउंड 11K समथिंग है 4 years के लिए। और इसका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट आप देखो, इसका एवरेज पैकेज कंप्यूटर साइंस का जो है वो 20 लाख है ना। तो काफ़ी अच्छी रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है। तो यही है, अगर कुछ ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट्स की रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट आपको देखनी पड़ेगी। उसके मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कि ऐसे आप क्या देख सकते हो। बाकी एक जनरल एक साइट जो मैं प्रेफर करता हूँ वो है आपकी collegepravesh.com। ऑलराइट, तो इसके मतलब आप कॉलेज प्रवेश में जो भी इंस्टीट्यूट रेपुटेटेड है उसके आप फीस कट ऑफ और क्या मतलब इसकी मैं बेसिकली आप कॉलेज के में कॉलेज प्रवेश में, ये कोई पेड प्रमोशन नहीं, ऑब्वियसली मैं इतना बड़ा नहीं होगी पेड प्रमोशन करूँ। तो इसमें आप कॉलेजेस, कट ऑफ, टूल्स मतलब आपकी जेई की आपके जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उसकी रैंक प्रेडिक्ट कर देता है ये टूल, प्रेडिक्टर है ये। और जो आपको कॉलेजेस मिल सकते हैं उस रैंक के थ्रू, तो आपको कॉलेजेस भी प्रेडिक्ट करता है आपकी collegepravesh.com। ऑलराइट, और जो आपके टूल्स एज एन टूल्स मतलब जैसे ये मैं आपको बता ही दिया। बाकी न्यूज़ क्या है, आपके कौन से एग्ज़ाम्स हैं, न्यूज़ एग्ज़ाम्स, ये सब आपको अपडेटेड रखता है उस चीज़ों से। बाकी कोई भी कॉलेज की आप कट ऑफ वगैरह कुछ भी देख सकते हो, फीस देख सकते हो, प्लेसमेंट देख सकते हो इस collegepravesh.com पे। तो ये मेरे को काफ़ी अच्छी साइट लगती है, तो मैंने आपको बता दिया। ऑलराइट, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक यार, अच्छा करना और बाय बाय।